तो जी जैसे कि शादियों का सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना शादियों से ही रिलेटेड कोई ना कोई चीज बनाई जाए। तो मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ लेकर इंडियन लहंगा चोली का एक बहुत ही प्यारा डिजाइन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो गई हूँ लेकर एक बहुत ही प्यारा लहंगा कुर्ती बनाने का तरीका। तो बगैर वक्त को जाया किए चलें चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। तो ऑफ कोर्स लहंगा बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी था इसके लिए कपड़ा खरीदा जाए। बाजार में जाने के बाद मुझे तो बहुत ज्यादा कलर पसंद आए थे। हर एक डिजाइन एक से बढ़कर एक लग रहा था, बट जैसे कि मेरा फेवरेट कलर पीच है तो पीच कलर के कपड़े पे आकर मेरी नजर रुक गई। तो हजारों डिजाइन देखने के बाद भी मैंने ये पीच कलर का स्टफ डिसाइड किया। पीच कलर का फैंसी कपड़ा, इसके ऊपर थोड़े तिल्ले का वर्क और तारे लगे हुए हैं। लहंगे चोली का कपड़ा खरीदने के बाद हम लोग पहुंच गए लेसिस वाली शॉप पे। वहां से हमने बाय की कुछ लेसिस और टसल्स, क्योंकि जो फैंसी कपड़े होते हैं वो तो लेसिस के बगैर अधूरे ही होते हैं। यहाँ से हमने बाय की गोल्डन कलर की लेसिस, इसके साथ साथ एक अदर टसल जो हमने अपनी चोली के ऊपर लगाना था। पहले मैंने सोचा मैं अपने लहंगे के ऊपर पीच कलर की लेसिस लगा लेती हूँ, बट फिर जब हमने इसको कपड़े के ऊपर रख के देखा तो पीच से ज्यादा गोल्डन अच्छी लग रही थी, तो हमने गोल्डन कलर की लेसिस को डन कर दिया। लेसिस देखने के बाद हमने इस यहाँ से टसल्स बाय किए और वापस पहुंच गए अपने घर। और घर आते ही मैंने सबसे पहले अपने कपड़े को रखा और इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी। तो लहंगे को स्टिच करने के लिए पहले जो आपके पास कपड़ा होगा उसको 4 लेयर्स में करके पहले आप लोगों ने बिछा लेना है। मतलब जिसे डबल तय कहते हैं ना, वैसे करके अपने कपड़े को बिछा लेना है। फिर एक नीचे एज से स्टार्ट करके ऊपर वाली साइड पे इसको लेके जाना है जितनी आप लोगों की वेस्ट होती है। दो तरह के लहंगे होते हैं, एक कलियों वाला और दूसरा चुनट वाला। तो जी जो कलियों वाला लहंगा होता है ना, वो देखने के लिए आप मेरी इकरा कमल वाली वीडियो देख सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चुनट से बनाने वाला जो लहंगा है ना वो शेयर करूंगी। इस लहंगे में कोई कलियों वगैरह वाला सीन नहीं होगा। सिंपल इस तरह की कटिंग के बाद ये जो पीस बन जाएंगे आप इनको जोड़ लेंगे तो आपका लहंगा रेडी हो जाएगा। ये जो कपड़ा इसके ऊपर रखा है ये लहंगे नीचे वाली साइड है। तो जी ये कुछ लेसेस है जो हम बाजार से बाय करके लाए थे अपने लहंगे के ऊपर लगाने के लिए। यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि हमको कितनी लेसेस लगानी चाहिए और इनकी लेयर भी कितनी होनी चाहिए। तो जी टोटल हम 5 लेसेस लगाएंगे। ये देखे, जैसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। अब इस चोटी के ऊपर एक और बड़ी और फिर एक और छोटी। आई नो आप सब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलिए आपको मैं अभी बताती हूँ कि किस तरीके से लगाएंगे। पहले जो हमने कपड़ा कट किया उन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा लहंगे की एक जो बेस है वो तैयार हो जाएगी। तो जी लहंगे की बेस बनाने के बाद आपने नीचे वाली एक सिलाई लगा लेनी है पूरे अपने लहंगे पे। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा होगा, ऐसे हमने 2 इंच के फासले पे ये लगानी है अपनी सिलाई पहले वाली। और इसके बाद का जो सारा काम है वो हमारी लेसिस का है। तो सबसे पहले हमने सबसे बड़ी वाली लेस ली है और लेस को हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे कि वो बिल्कुल एंड पे चली जाए हमारे लहंगे के बजाय। इसके हम नीचे से 1 इंच छोड़ के फिर लगाना स्टार्ट करेंगे अपनी लेस को। इस तरीके से हम लोगों ने लेस लगाना स्टार्ट किया और पूरे लहंगे को सबसे पहले सबसे बड़ी वाली लेस के साथ कवर कर लिया। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा सिंपलिसिटी पसंद है तो आप इसको यहाँ तक ही महदूद रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों ने इसको इंडियन लुक देनी थी तो हमको तो ये हैवी करना पड़ेगा। इसलिए जो हमारी दूसरी वाली लेस है ना उसको थोड़ा सा हम पहली वाली लेस के नीचे रखेंगे। इस तरीके से जो हमारी बड़ी लेस है ना उसके ऊपर भी सिलाई आ जाएगी और जो दूसरी छोटी वाली लेस है वो भी इसके साथ अटैच हो जाएगी। इस तरीके से लेस लगाते हुए हम अपने पूरे लहंगे को कवर कर लेंगे। और इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा से जो बड़ी वाली ये लेस है इसको ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और फिर वो वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। और ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से छोटी वाली लेस इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत किस्म का लहंगा हमारे सामने बन के रेडी हो जाएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक भी दिखाऊंगी और ये भी कि ये जो लहंगा है ये तैयार होने के बाद किस तरीके का लगा। अच्छा जी जो लहंगे की लेसिस थी वो जब 3 राउंड हुए थे मैंने तब तक ही शूट किया था, आगे मैंने नहीं बनाई थी। वो मैं आपको फाइनल लुक में दिखा दूंगी जितनी उसकी लेयर्स बनी थी टोटल। क्योंकि ये हमारा लहंगा चुनट वाला था तो यहाँ पे हमारे लहंगे में चुनट डाली जा रही है। आप चुनट डालते हुए ये वाली गलती कभी भी ना कीजिएगा कि इसके ऊपर बड़ी बड़ी चुनट डाल दें, क्योंकि ऐसे करने से जो आपके लहंगे की वेस्ट है ना वो खराब हो जाएगी और लहंगे के फैलाव की वजह से आप लोग लहंगे में मोटे नजर आएंगे। चुनट डालने के बाद हमारा लहंगा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कुर्ती। कुर्ती के नीचे हमने शमीज ऐड करके अब गले को यहाँ से कट लगा रहे हैं कि इसके ऊपर खिंचाव ना पड़े। इसके ऊपर उल्टा गला रख के पहले इन दोनों को अटैच किया, इसको उल्टा कर देंगे, ये इसके ऊपर लग जाएगा। शमीज का कपड़ा थोड़ा था तो हमने इसके ऊपर जोड़ भी डाला था। आप लोगों की मर्जी है आप कुर्ती को कितनी लेंथ में रखेंगे, बट इंडियन जो कुर्ती होती है ना उसकी लेंथ छोटी होती है तो हमने भी छोटी रखी थी इसकी लेंथ। अब हम यहाँ पे अपनी जो कुर्ती है ना उसके शोल्डर्स की कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो आपकी कुर्ती होती है ना वो डिपेंड ही आपके शोल्डर्स की कटिंग के ऊपर करती होती है। इसलिए अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की कुर्ती परफेक्ट लगे तो उसके शोल्डर्स को अच्छे से कट किया करें ताकि आप लोगों की सिलाई में परफेक्शन आ सके। तो जी शोल्डर की कटिंग के बाद अब दोनों फ्रंट और बैक साइड दोनों को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के साथ ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे जैसे आपको वीडियो में नजर
नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने अपने लेफ्ट साइड को अटैच किया है शोल्डर्स की, उसी तरीके से अब राइट साइड को भी करते हैं अटैच। और इसके बाद चलते हैं हम अपने बाजुओं की तरफ। अब स्क्रीन के ऊपर जो आपको कटिंग नजर आ रही है वो हमारे बाजू की कटिंग है। बाजू पे हमने पहले सोचा था सिंपल रखेंगे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि जो हमारी लेसेस पड़ी हुई हैं क्यों ना उनको इस्तेमाल करके इसको कोई अच्छी सी लुक दे देते हैं। तो हमने ये नहीं किया कि हमने पहले अपने बाजुओं को सिंपल सिलाई लगाई हो, हमने लेस के साथ ही फर्स्ट सिलाई लगा ली थी अपने बाजुओं की। तो हमने अपने बाजुओं पे बड़ी वाली लेस ऐड नहीं की क्योंकि वो थोड़ी ओवर लुक दे रही थी। ये छोटी वाली लेस जो हमने बड़ी के साथ ऐड की थी अपने लहंगे में, वही वाली हमने अपने बाजुओं पे ऐड की है। पहले हम लेफ्ट साइड पे ये ऐड करेंगे और ऑब्वियसली पहले के बाद दूसरे वाले बाजू पे भी यही वाली लेस ऐड करेंगे और दोनों बाजुओं पे 2 राउंड दे देंगे ये वाली लेस का, यानी डबल लेस लगाएंगे। और लेसेस के दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमने ये एक एक तारे का रखा था, जैसे आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है। तो जी पहले बाजू पे राउंड कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे बाजू के ऊपर यही राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद दोनों बाजुओं की सिलाई लगा लेंगे और दोनों बाजुओं को अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती के ऊपर सिलाई लगाएंगे और हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ अपने लहंगे कुर्ती की फुल लुक। स्टार्ट में यहाँ पे अपने दुपट्टे से कर रही हूँ क्योंकि दुपट्टे की मेकिंग हमने नहीं दिखाई है, हमने पिको जिससे करवाते हैं उसे बनवाया था कि जब हम लेसेस वगैरह लगा रहे थे तो इसके ऊपर खिंचाव पड़ा था। शर्ट हमने जैसे बाजार से बाई की थी उसी में से जो कपड़ा निकला था उसे हमने अपने दुपट्टे में ऐड कर लिया था और पिको करने वाले से इसके ऊपर किरण लगवा ली थी चारों तरफ पे और बहुत ही अच्छी लुक दे रहा था ये दुपट्टा। तो अब दुपट्टे के बाद बात करते हैं हमारे लहंगे की। जो लहंगे का स्टफ है वो सिल्क टाइप का है और थोड़ा सा ना ये बारीक है। लाइक सिल्क स्टफ को तो हम बगैर शमीज के वेयर कर सकते हैं ना, बट इसके नीचे से हमें शमीज वेयर करनी पड़ी थी। लेसेस की बात करते हैं तो इसके ऊपर हमने टोटल 5 लेसेस लगाई थी नीचे वाली साइड। सबसे पहले छोटी लेस, उसके ऊपर एक बड़ी वाली लेस, फिर छोटी वाली लेस, फिर बड़ी वाली लेस, फिर छोटी वाली लेस और इस तरीके से हमारी 5 लेसेस कंप्लीट हुई थी हमारे लहंगे के ऊपर। और चुनर डालने की वजह से इसका फ्लेयर भी काफी अच्छे वाला बन गया था। इसको पहन के जब हम घूमे थे तो ये बहुत प्रीटी लुक भी दे रहा था। लहंगे के नीचे जो हमने स्टफ यूज किया था ना वो रो सिल्क का था। ये वाला स्टफ इतना जबरदस्त था कि हमें लहंगे के नीचे कैन कैन वेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब ये लहंगे को इतना जबरदस्त फ्लेयर दे रहा था ना, मैंने अब डिसाइड किया मैंने जब भी कोई लहंगा वगैरह बनाना ना उसके नीचे ये वाला कपड़ा ऐड करवा लिया करना है। शाइन भी इतनी जबरदस्त देता है और कैन कैन वेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाजुओं की बात करते हैं तो जो इसके बाजू हैं इसके ऊपर हमने डबल लेसेस लगाई हुई हैं ताकि ये डिसेंट भी लगे और थोड़ी हमारे फैंसी लुक भी दे। पिछली बार हमने बाजू के ऊपर यहाँ पे कपड़ा लगाया था शोल्डर के ऊपर, इसकी वजह से हमारे बाजू बहुत पेंडू वाले लग रहे थे, तो इसलिए इस बार हमने ये वाली हरकत नहीं की। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये देखे तारे कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे लगे हुए। शोल्डर के ऊपर हमने गुम सिलाई करके लगाई थी क्योंकि जब ये कपड़ा बाहर वाली साइड पे आ रहा था तो बुरा लग रहा था जी। ये कंप्लीट लुक थी मेरे लहंगे और कुर्ती की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते मुझे तो भूल ही गया कि मैंने तो इसके ऊपर इतने प्यारे टसल्स भी ऐड किए थे। तो ये 2 छोटे मोटे से क्यूट से टसल्स हैं जो मैंने अपने लहंगे के साथ ऐड करवाए थे अपनी चोली पे। इन टसल्स के तो शशके ही और थे ना। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज।